वेरी फर्स्ट विद ट्रेडमार्क, लव यू दिल से, दिल की गहराइयों से। धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार। एंड ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम किया है इस चीज ने भी ना, समझो चीजों को। एंड आज का सेशन हरीश भाई का रियल में मतलब हार्ट टचिंग। एंड हर चीज को ये वाकई में जो हरीश भाई ने एक एक एग्जांपल भी दिया है। और ये मोर देन 100 नहीं, 1000% ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप आजमा के देखो, हमने तो आजमा लिया है, हम तो आजमा चुके हैं, आजमा रहे हैं और आजमाया है। और ये उसी का रिजल्ट है, जैसे हरीश भाई बता रहे थे कि जसी भाई का ये बिलीव था, ये उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया था कि जब हम एक चीज को जब स्टार्ट किया था ऑन पैसिव को ना, तो उस टाइम जब 3 साल पहले की बात करता हूँ, तो दिमाग से यही निकलता था जब भी प्रेजेंटेशन होती थी। अनिल भटकर और राजेंद्र भटकर साहब होंगे यहाँ पे, गवाही देते हैं, हमेशा ही उनकी शेयरिंग में वो चीजें सुनने को मिलेंगी आपको। ठीक है, कि जब भी बात होती थी किसी के साथ भी, प्रेजेंटेशन फोन पे ही होती थी। और वो 45 मिनट्स का जो भी मेरा टॉक रहता था, उसमें एक ही चीज रहती थी कि ये दुनिया की, अर्थ की, ये धरती की, प्लेनेट की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी, सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली, सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। ये आज से नहीं, 3.5 साल पहले से ही मुंह पे यही वर्ड्स थे। और रियल में आज वो वर्ड्स मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। एंड दूसरा वर्ड जो आप सुन पा रहे हैं और आप खुद, आप लोगों को अपील करता है दिल से, दिल की गहराइयों से। ठीक है, ये कुछ वो एग्जांपल्स हैं, ये प्रैक्टिकल्स हैं जो आपके सामने हैं। ठीक है। एंड एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जब भी किसी भी, मेरा जो कैरियर है 23 to 25 ईयर्स का है इसी इंडस्ट्री में, इसी लाइन में। और डे वन कोई भी बहुत बड़ा नहीं होता है, किसी की बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होती है। मेरे भी स्ट्रगलिंग पीरियड के पहले 1998 या 1997 से लेके 2007 तक का जो मेरा टाइम था, सॉरी 2007 तक का, पहले 2001 तक का जो टाइम था, बहुत ही गुमनामी भरा था, जिसमें कोई जानता नहीं था, किसी को नाम नहीं पता था ये। तो 2001 या 2002 में जाके, ठीक है, कुछ छोटा सा चेंज किया, इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम किया। किसी ने मेरे को बोला था कि अगर वाकई में उस लेवल पे जाना है, बड़ा बनना है, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ पहले भी कई बार, कि बड़े लोगों की तरह सोचना शुरू करो, रिएक्ट करना शुरू करो, सारा दिन सोते खाते बैठे उठते पीते चलते उन्हीं चीजों को रिएक्ट करो, उसी तरह से रिएक्ट करो। तो करना शुरू किया। एंड वो जो 2-3 साल निकले, उन्हीं चीजों पे कंटिन्यूसली काम किया, थॉट्स पे काम किया। ठीक है, थॉट्स प्रोसेस पे काम किया, अफेक्शन पे काम किया। तो 2010 वाज गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ। जिंदगी की जो जो अचीवमेंट कभी जिंदगी में किसी ने सोची नहीं होती, समझी नहीं होगी, वो सारा अचीव किया, जो हर एक एक इंसान का ख्वाब रहता है। उसके बाद फिर एक दौर आया। ठीक है, वहां से दोबारा से आ, जो अगेन टाइम बीच में गैप पड़ा, फिर कुछ चीजें कम ज्यादा हुई, फिर अगेन जब अपने आप को, चीजों को रियलाइज किया, विजुअलाइज किया, ठीक है, उन्हीं चीजों पे काम करना शुरू किया, तो अगेन जो चीजें हैं वो आज आपके सामने हैं। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जितना मर्जी इन चीजों को व्यक्त करता रहूं, बोलता रहूं। ठीक है, थॉट प्रोसेस जिस तरीके का आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, मेरा बोलने का लाइजा एवरी टाइम आप लोगों को, जो मैं अभी बोल रहा हूँ यही आप रियलाइज कर रहे होंगे, मेरे से इमेजिन यही कर रहे होंगे, जैसे भाई कुछ ऐसा बोलेंगे। हरीश भाई का जब भी प्रेजेंटेशन होता है ना, तो हम चाहते हुए भी उस प्रेजेंटेशन को ऐसा नहीं समझ सकते कि ये प्रेजेंटेशन नेक्स्ट 5 मिनट में, 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो उस प्रेजेंटेशन के अंदर इतना अंदर तक, इतना डेप्थ तक, इतना अंदर तक चले जाते हैं कि वो टाइम जो रहता है ना, वो 1 घंटा, सवा घंटा, उस लेवल तक ऑटोमेटेड वो पहुंच जाता है। जब देवीलाल चौहान साहब को आप सुनते हो, तो उनका जो फ्लो है, वो उस फ्लो में बह जाते हैं, तो वो चीजें समझ आती हैं हर किसी को। अजय भाई का एक अपना लाइजा है। सो ये थॉट प्रोसेस आपका वही चीजें व्यक्त करते हैं जो आप एक्चुअल में हो, जो आपका एक्चुअल में करेक्टर है। अगर आप किसी को बहुत बेस्ट बोलते हो, बेस्ट देना चाहते हो, देन दैट मीन्स आप उस प्रक्रिया का एक हिस्सा हो, या आप वैसे थॉट रखते हो। जब आप किसी को, ठीक है, डाउन करना, साइड पे रखना, मतलब वट एवर, कुछ भी अच्छे थॉट, गुड थॉट एंड बैड थॉट, सारे एक आप ही की, हमारी खुद की
इनर जो हमारा करेक्टर है उसको बाहर लेके आते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो रियल में हरीश भाई, लव यू ब्रदर, आज का सेशन एंड आपका बहुत बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी था। एंड पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ हर किसी ने सुना है, हर किसी ने अप्रिशिएट किया, वो आप मैसेजेस देख सकते हैं। बट यस, ये है सर का बिलीव ही था। ये उनके साथ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, जहां से हमने स्टार्टअप किया, ठीक है, उस टाइम किसी को समझ नहीं थी, कोई नहीं जानता था। बट जो चीजें आज से 3 साल, 3.5 साल पहले बोलता था कि यस, अगर मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मेरे मुंह से, मेरे जुबान से निकले हुए लफ्जों में से कोई एक लफ्ज भी किसी के डिसीजन को चेंज करने में कामयाब हो गया, तो मैं अनूप गवांडे सर को जब सुनता हूं तो वो बोलते हैं कि यस जसी भाई के वो 2 वर्ड्स थे, ठीक है, उनको जब मैंने सुना था तो मैं टोटली फुली डेडिकेटेड हो गया था ऑन पैसिव के लिए। सो वो चीजें वाकई में काम करती हैं। सो थैंक यू हरीश भाई, लव यू दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू सभी को, थैंक यू, ओवर टू। बट जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, जो अफर्मेशन हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करते हैं ना, तो उसको उसका समय भी बताना जरूरी होता है। एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, और एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का भी एग्जाम्पल दूंगा शॉर्ट में। देखिए, एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ हो, जैसे आपके पास कोई घर आप लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास एक कार हो। बहुत सारे सपने होते हैं हमारे जीवन में, और हमें ऐसे लगता है कि ये चीजें हमारे पास हो। तो आप सोचिए कि आपके पास कार है एक्चुअली, भले वो ना हो, आप लेना चाहते हैं। आप सोचिए कि आपके पास कार है, आप उस कार का डोर ओपन कर रहे हैं, आप ड्राइविंग सीट पे बैठ रहे हैं, आप अपने इग्निशन स्टार्ट किया, आपने गियर डाला और आप आगे बढ़ रहे हो उस कार को लेके। ये पॉजिटिविटी जो है ना, ये अफर्मेशन हमें डालने पड़ते हैं जब हम आकर्षण के सिद्धांत पे काम करते हैं। और ये समय भी बताना जरूरी। मैं एक कार लेना चाहता हूँ तो आज से 6 महीने बाद मैं कार लेना चाहता हूँ, इस समय में कार लेना चाहता हूँ, और उसको फील करना होता है। जब आप उसको बहुत एक एक्टिविटी साथ, या फिर आप उसे बहुत आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजों को आप डालते हैं, उसके बारे में सोचते हैं हमेशा, तो वाकई में वो चीजें होती हैं। और इसका एक बोलने के लिए बहुत है इस टॉपिक पे, बट हरीश जी ने सारी चीजें कवर की। एक और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी जो होती है हमारे माइंड में। एग्जांपल, आपका इंटरव्यू है कोई, और वो 11 बजे इंटरव्यू है, और आप क्या हो गया कि लेट हो गए घर से, और आपके घर से वो जो जहाँ पे इंटरव्यू है, जिस ऑफिस में, वहां पे पहुंचने का जो समय है वो 1 घंटे का है, क्योंकि बीच में आपको ट्रैफिक भी लगेगी। और आप घर से ही 10:30 बजे निकल गए, क्योंकि आप लेट हो गए, आपकी जो आपको रेडी होना था उसमें समय लग गया, और आप डर गए, और आप निगेटिवली सोच रहे हैं, अरे यार मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, 11 बजे का इंटरव्यू था, अभी मैं लेट हो जाऊंगा, अभी मैं लेट हो जाऊंगा। तो वाकई में आप लेट हो जाएंगे। रास्ते में ऐसा होगा कि ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा मिल जाएगा। आप जिस स्कूटर से, मोपेड से जा रहे हैं, तो ऐसे भी हो सकता है कि वो मोपेड बीच में पंक्चर हो जाए। कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसे अड़चन आ सकती है आपके माइंड में, आपके रास्ते में, जब आप माइंड में लेके चलते हो कि मैं लेट हो गया हूँ, मैं लेट हो गया हूँ। इसके अलावा अगर हम पॉजिटिवली अट्रैक्ट करते हैं उस बातों को, आप आपको पहुंचना 11 बजे था, 10 बजे आपको निकलना था, बट 10:30 बजे आप निकले, तो आप आपके मन में ये सोच के रखिए, पॉजिटिविटी इस प्रकार से आप आपके मन में रखिए कि ठीक है, मैं लेट नहीं हुआ हूं, मैं समय पे पहुंचूंगा, मैं समय पे पहुंचूंगा, मैं समय पे पहुंचूंगा। तो आपको ट्रैफिक भी क्लियर मिलेगा, और आप स्मूथली वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या होगा, समय ज्यादा हो चुका होगा। 1 घंटे का तो समय है ना, ड्यूरेशन तो 1 घंटे का था। 10:30 बजे निकले तो 11:30 बजे आप पहुंचे वहां पे। बट आप एक पॉजिटिव सोच के साथ वहां पर पहुंचे थे कि मैं लेट नहीं होने वाला हूँ, मैं समय पे पहुंचूंगा। तो आप वहां पर जाके देखेंगे कि जो इंटरव्यूअर थे, जो कमिटी थी इंटरव्यूअर की, वो कमिटी ही वहां पे नहीं आई, अभी तक पहुंची नहीं। जो लोग 11 बजे पहुंचने वाले थे, इंटरव्यू स्टार्ट करने वाले थे, वो लोग ही नहीं पहुंचे आप वहां तक, और इंटरव्यू शुरू ही नहीं हुआ। तो ये जब हम पॉजिटिवली, निगेटिव बातों को भी जब हम पॉजिटिविटी में चेंज करते हैं ना, तो वही चीजें होती हैं जो हम पॉजिटिव हमारे माइंड में सोचते हैं। तो थैंक यू हरीश जी, थैंक यू सो मच। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच अनूप गवांडे सर। वाकई में सब, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर 2 शब्दों में बयान किया जाए, तो आपकी सोचने की शक्ति, आपका इमेजिनेशन,
उस सामने वाली चीज को जो आप आकर्षित करना चाहते हैं, जो आप जिसके प्रति सोच रहे हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव है, तो वो चीज आप आकर्षित करते हो। हरी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो आज आप हैं उसके प्रति आपने कल सोचा था, और जो आप कल होंगे उसके प्रति आज आपको सोचना है, इमेजिन करना है। जब आज आप वो चीजें इमेजिन करोगे, जब आप वो चीजें आप सोचोगे, तब जाकर के आपकी फ्रीक्वेंसी उस ब्रह्मांड को टच करेगी, तो आसपास के आपके जीवन को बदलाव करके रख देगी। आप क्या सोचना चाहते हैं? आप अपने जीवन में बीमारियों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप बीमारी वाली बात करना शुरू कर दें, बीमारियों को आप सोचना स्टार्ट कर दें। आप अपने जीवन में क्या चीजें अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसको आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है जो सर ने बताया है, वो है अफर्मेशन। आप उन सब चीजों को जब बोलते हैं, अफर्मेशन मीन्स जब आप सुबह उठें या फिर आप एनी टाइम, किसी भी टाइम जब आप एक फ्रेश माइंड में होते हैं, सबसे बेहतर तरीका आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक अपने चीजों को पाने का, वो है आप एक बेहतर संतुलित माइंड के साथ में जब आप काम करेंगे। जब आप अफर्मेशन बोलते हैं कि मैं बहुत स्वस्थ हूं, तो मीन्स अपने दिमाग को आप डायरेक्शन देते हैं, अपने ये दिमाग को आप ये डायरेक्शन देते हैं, ये संकेत देते हैं कि मैं बहुत स्वस्थ हूं, मुझे ये कार मिल चुकी है। तो मीन्स आप अपने डायरेक्शन दिमाग को ये दे रहे हैं कि मैं ये कार पा करके खुश हूं। जो आपका अवचेतन मन है वो इसको मान लेता है, और वही चीजें आपके जीवन में दर्शाता रहता है। भले ही वो चीजें आप अपनी 100% ऊर्जा आप अपने दिमाग को एकत्रित करके किसी भी चीज की 100% ऊर्जा जब आप एक चीज में लगाते हो, किसी चीज को इमेजिन करने में, किसी चीज को सोचने में, तो वो चीजें उतनी ही जल्दी आपको मिलती हैं। आप लाइफ टाइम तक कोई चीजें सोचते रहो, अगर उस चीज की 100% आप ऊर्जा नहीं लगाते हो, तो वो जिंदगी में आपको मिलने वाली नहीं। ऐसा बहुत सारा मेरे साथ भी हुआ है, सोचना है सोचना है सोचना है, ऐसा कुछ नहीं होता। सोचने के साथ में अपनी 100% ऊर्जा एकत्रित करना, जब आप वो करते हो और अपने जीवन काल में वो चीजें आप जब इमेजिन करते हो, जब आप सोने से पहले, आप जागने के बाद, आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल में वो चेंजिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। और सिर्फ आप सोचोगे, तो सोचने के तो हम दिन में, हरी सर ने बोला है कि सोचने के दिन में तो हम 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं, तो 60,000 चीजें थोड़ी हमारे दिमाग के संकेत कर लेता है। तो ये पावर है कि हम उस चीज को, उस थॉट को किस गहराइयों से सोच रहे हैं, कितनी ऊर्जा के साथ सोच रहे हैं, कितनी ऊर्जा के साथ विजुअलाइज कर रहे हैं, कितनी ऊर्जा के साथ में इमेजिन कर रहे हैं। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस इंसान का बेहतर तरीके से हो सकता है। अगर आप 1 साल तक उस चीज को सोचोगे, मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, ऐसा नहीं होगा। उन सब चीजों को अभी अनूप सर ने बहुत अच्छा टॉपिक किया है, तो मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, बाद में मैं इनवाइट करता हूँ लोग जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं, कि जब आप उन सब चीजों को फील करोगे कि यस मेरे पास कार है, या फिर आप 6 महीने के बाद जो कार लेना चाहते हैं उसकी डेट लिख करके आप उसको बार बार इमेजिन करते हैं कि मैं उस डेट पर पहुंच चुका हूं और ये कार मैं खरीद रहा हूं, या फिर ये कार मैं ड्राइव कर रहा हूं, चला रहा हूं, या फिर कहीं पिकनिक पे जा रहा हूं, तो आप अपने जीवन में अपने अवचेतन मन को वो डायरेक्शन देते हैं कि ये चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं, ये चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं, और ये पा करके मैं बहुत खुश हूं। जब आप ये डायरेक्शन देते हो, तब ये डायरेक्शन जब क्या होता है, ये डायरेक्शन जब आप अपने माइंड को देते हो, तो ये फ्रीक्वेंसी पूरे ब्रह्मांड को चेंज कर देती है, और आपके आसपास का जो जीवन है वो बिल्कुल बदलना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे फाउंडर हैं, वो बोलते हैं कि ये गलत है वो गलत है, एनी हाउ, बाकी बहुत अच्छा टॉपिक रहा, बाकी मैं कभी बोलूंगा।